धर्म के नाम पे बाहर की चीज़ें बैठी अपने दिमाग में, तो सटावश्यक कहलाते हैं ना। इसलिए अपन को लगता है हम अस्पताल में हैं, अब हम क्या करें, वहाँ तो मंदिर छूट गया, वहीं माला छूट गई। भैया वो नहीं था धर्म। धर्म कहलाता है अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में वस्तु के स्वरूप को या आत्मा को बैठालना। आप मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नामक धर्म है। ये प्रथम सीढ़ी है धर्म की। वो तो बाहर प्लेटफॉर्म था जहाँ ट्रेन मिलती है, तो मैं ट्रेन में बैठ गए, सीट मिल गई, वो गंतव्य की ओर निकल गए, उसको यात्रा का प्रारंभ कहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है। अपन को ऐसा लग रहा है ना हम 15 दिन क्या करेंगे, अरे 15 दिन अपने साथ जिएंगे। अभी तक हम बाहर की उलझनों में उलझे थे, हमें अपने आत्मा के संग रहने की फुर्सत ही नहीं थी। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। हम इस देह से वेद विज्ञान करेंगे, बाहर के कारकों से बचेंगे। अपन को लगता है ना हम भैया मंदिर जाते थे चले जाते, अरे तुम्हें शांति से बैठ के स्वरूप चिंतन का अवसर ही नहीं मिलता। तुम रूटीन में बंधे बंधे चले जाते। अपन लोगों के मंदिर बने कितने दिन हो गए, अपन कितनी देर शांति से मंदिर में बेदी पे बैठ पाए? क्यों? एक के बाद एक के बाद एक काम लगा है ना। सुबह से प्रचार कर लो, फिर आके पूजा करा लो, फिर प्रवचन सुन लो, फिर प्रवचन कर लो। अरे तुम अपने अपने से अपनी दोस्ती कब करोगे? उस काम को करने के लिए जन्मे थे हम सम्यक दर्शन अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भगवान जैसा भगवान हूँ, इस बात की श्रद्धा करने के लिए जन्मे थे। इसलिए ये रोग पुण्य के उदय से आया है। ये तुम्हें तुम्हारे भगवान से भेंट कराने के लिए आया है, ये रोने धोने के लिए नहीं आया। हम अभी भी इस बात से, हमने कल भी दोपहर में कहा था, हमें मिथ्यात्व में प्रतिकूलता नहीं दिख रही, देह के परिणमन में प्रतिकूलता ही नहीं है। जेल खाने में रह के एक दिन मलाई मिल गई, दूसरे दिन छाछ मिली, इसमें क्या दम है? जेल से निकलने की सोचो। इसलिए बहुत अच्छा मौका है, अब सब प्रकार से अवसर आ गया है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने जो जिनवाणी पढ़ी है उसको आत्मसात करो, उसको श्रद्धा का श्रद्धेय बनाओ। दर्द देह में नहीं है, दर्द आश्रव की पर्याय है, राग की पर्याय है, मोह की पर्याय है। उस दिशा में विचार करो। वो राग के आंसू हैं, वो देह के आंसू नहीं है। देह का तो परिणमन है, हम इस देह में अपना एकत्व करके रखे, तो एकत्व तोड़ो। देह का एकत्व तोड़ के आत्मा में एकत्व करो, तो देह का एकत्व टूट जाएगा। इस भेद विज्ञान का नाम पुरुषार्थ है। दो को दो जानो, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। जो वस्तु जैसी है उसी वैसी जानो, वैसा मानो। इसलिए समय बर्बाद नहीं करो। अपने पुण्य के उदय से हड्डी टूटी, पाप के उदय से नहीं टूटी। हम अपने पास बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी कभी ऐसा नहीं होता किसी कि वो पिताजी को बच्चे के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती, तो पता चला पिताजी बीमार हो गए, तो कम से कम 2 दिन घर पे तो हैं, बातचीत तो कर रहे हैं। ऐसी हमें ये बाहर के सटावस्कों से, शुभ शुभ भावों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अब बैठ गए। अब रोने का काम नहीं है, धोने का काम है। जीवन के जितने क्षण हैं वो तो अपने हित के लिए है। करना क्या है? अपना यहाँ भी कोई नहीं है, अपना कहीं भी कोई नहीं है। अपनो तो एक आत्म दूजो ना कोई। जब हमारा एक आत्म है तो हम आत्म का ही साथ लेंगे ना। और फिर छूटने वाली वस्तुओं का साथ क्यों ले रहे हो? जो कभी नहीं छूटता उसके साथ में रहो। और फिर ऐसा भी नहीं है, तुम जिनके साथ रहना चाह रहे हो वे तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी जीव हैं, उनके पास सुख है ही नहीं। लेकिन तुम जिसके साथ रह सकते हो अनंतकाल, उसको आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा भगवान है, दीनहीन नहीं है, पामर नहीं है, वो अनंत शक्ति संपन्न है। तुम उस भगवान के पास रहो ना, उसका रस पियो ना। क्यों अपने जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद करने में लगे हो? अपना आनंद भोगो ना। सचमुच दीनता तो मिथ्यात्व से है, हीनता तो मिथ्यात्व से है। कोई ऊपर से पन्नी फट जाने से कोई अंदर का सामान थोड़ी फट गया। ऐसी टूटी होगी जिसकी हड्डी टूटी हो, मुझे क्या पड़ी।
होगा कोई बूढ़ा, होगा कोई स्त्री, होगा कोई शरीर, हम नहीं है। हम तो ये ज्ञायक भाव हैं। जब आचार प्रमत्त अप्रमत्त भावों तक को हमसे नहीं जोड़ रहे तो ये परद्रव्य कहाँ से जुड़ेगा। हमने तो बचपन से ही बालबुद्ध में अत्यंता भाव पढ़ा है। इसमें मेरा अत्यंता भाव है, जिसमें मेरा अत्यंता भाव है उस देह में कैसी ममता कर ली, उसके परिणमन से हम दुखी हो रहे हैं। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? मैं वह नहीं हूँ। दीनता हीनता का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। हम भगवान, निर्णय करो। बैठे बैठे इसी जाति का चिंतन करो, इसी जाति का मनन करो। हो देह का जो हो तो हो, जिस दिन जाना जाए, रहना रहे। जिन धर्म से हो प्रीति तो बस आत्मा को ध्याइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म स्वानुभूति है, जिन धर्म तत्व निर्णय है, वह देह का जो। हम क्या करें? हमारी अनुभूति हमारे साथ है, हमारा परिणमन हमारे साथ है, हमें क्या करना? इस शरीर को हमारे साथ कितने दिन रहना है तो केवली के ज्ञान में सुनिश्चित है, और आयु प्रमाण रहेगा ये। तो हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़े? हमें क्या? हम नहीं होंगे दीन, और नहीं है मंदिर में सुख, नहीं है दर्शन में सुख। सुख तो आत्म दर्शन में है। मंदिर तो आत्म दर्शन का निमित्त था। ये तो हमारा मोह है। वो कहता मित्य अच्छे चले जाते थे, अरे वहाँ जाना, तुम नहीं थे वो जो चला जाता था। तुम तो तब भी ज्ञाता थे, अब भी ज्ञाता हो। तुम जबरदस्ती चली जाती के चक्कर में क्यों परेशान हो? हमने इसलिए कल आपसे कहा था ना, आप तो आज में जियो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। कौन ने देखा? अपन 6 हफ्ते बाद की सोच रहे, अपने पास आयु भी नहीं हो तो अपन पास पुण्योदय हो 6 हफ्ते के पहले ठीक हो जाए तो अपने हो सकता है ईश्वर का नाम ले रहे हैं, पुण्य फलता है जीव का, तो अपने अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता में बदलती है। इसलिए बिल्कुल दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दीनता हीनता लाने की जरूरत नहीं है। और हम करें भी क्या? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणो दोय। जिस पुद्गल में भगवान की नहीं चलती, उस पुद्गल में हमारी कैसे चलेगी? हाँ, लेकिन ये पुद्गल पुण्य पाप अधीन है। हम अपने आप को पाप भावों से दूर रखेंगे बुद्धिपूर्वक, क्योंकि पाप के उदय में ये सब काम हो रहा है। हम बुद्धिपूर्वक पुण्योदय पापोदय से दूर रहेंगे, पाप भावों से दूर रहेंगे, अपने शुद्धात्मा के पास रहेंगे। अब शुद्धात्मा के पास रहते रहते जितना पुण्य बंधना होगा पुण्य बंधेगा, और उसके निमित्त से बाहर में प्रतिकूलताएं भी छटेंगी, लेकिन हमें उसकी भी परवाह नहीं है। अपना तो बिल पावर बढ़ाओ, हम तो भगवान हैं, बात खत्म। ये जर्जरित देह रूपी घर में हम क्या कर सकते हैं? और 80 साल की देह तो ऐसे ही होती है, कोई 8 साल की देह थोड़ी है। सूरज जब ऊँगता है तब पूरब में होता है, 12 बजे तपता है, सिर पे होता है, लेकिन शाम को वही सूरज ढलने लगता है, मद्दी हो जाती है उसकी सारी आभा। ऐसे देह का परिणमन है। हम तो अनादि अनंत परमात्मा है। हम क्यों रो रहे हैं? अपने आप से पूछो, हम रो क्यों रहे हैं? हम किस बात पे रो रहे हैं? यदि हम अपने आप से बातें पूछेंगे तो हमें अवश्य कहीं ना कहीं अपना मिथ्यात्व दिखाई देगा कि हम बेमतलब मिथ्यात्व में दुखी हो रहे हैं। पड़ोसी की यहाँ आग लगी है और हम रो रहे हैं क्योंकि हमें अपनी खबर नहीं है। अरे पड़ोसी की आग हमारा घर थोड़ी जला सकती है। हमारा घर तो हम अपने कसायों से जलाते हैं, विभागों से जलाते हैं। इसलिए बिल्कुल दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मत सोचो कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। पहली बात तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, हम तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। और दूसरी बात, यदि संयोग में हुआ भी है तो कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होता है। जीवन के इस बुजुर्गियत के काल में अक्सर ये काम होते हैं।
और जिस जीव को स्वर्ग जाना है, आगे प्रतिकूलता नहीं भोगनी है, वो अपनी निर्जरा कहाँ करके जाएगा? यही तो करके जाएगा। इसलिए हमारे भगवान को केवल ज्ञान लेके मुक्ति पानी थी। सत्ता में कोई पाप पद पड़ा था तो कमठ के रूप में आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। उसने कौन सी हमारी साधना है, हमारा मोक्ष मार्ग रोक लिया? हम तो उसके काल में भी अपनी को आत्मा जानकर मानकर चहकते महकते यहाँ से निकल गए। इसलिए किसी भी कीमत पर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना मिथ्यात्व खोजें कि वो हमें तंग कर रहा है, कोई भी परिणमन तंग नहीं कर रहा। इसी का नाम भेद ज्ञान है। अपनी वस्तु में अपनापन, पराई वस्तु में परायापन करा देती है। इसलिए देह पे ध्यान मत दो। देह दृष्टि पाप भाव है, आत्म दृष्टि शुभ भाव, शुद्ध भाव। इसलिए अपनी प्रभुता देखो, बस खुश रहो। ये हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हीरा सुरक्षित है, बाहर डिब्बी टूटी है। डिब्बी टूटी है तो हीरे में हीरा का रेट कहाँ से घट गया? वो तो सुरक्षित है। ऐसी देह की चटन पटन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो इससे न्यारे हैं। देह जाए तो भले शुद्धात्म रहना चाहिए। शुद्धात्मा की साधना ही एक ध्येय बनाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। बहुत बढ़िया मार्ग है। अपने अज्ञान को दूर करो। मैं बीमार हूँ, इस अज्ञान को दूर करो। मेरी हड्डी टूटी, इस मिथ्यात्व को दूर करो। मेरी हड्डी कोई तोड़ ही नहीं सकता। और यदि इस देह के परिणमन से सचमुच सुख, समृद्धता, मुक्ति रुकती तो एक भी जीव उपसर्ग के काल में केवली नहीं होता। लेकिन अनंत जीव उपसर्ग केवली बन के चले गए। उनका जीवन बता रहा है कि उन्होंने उपसर्ग का वेदन ही नहीं किया। उपसर्ग का वेदन तो मिथ्यात्व है, रोग का वेदन तो मिथ्यात्व है। हम तो जानने वाले हैं, रोग का वेदन कैसे करने लगे? हम रोगी थोड़ी हैं, हम तो ज्ञाता हैं। ना हम रोगी हैं और ना हम देह के भोगी हैं। हम तो एक ज्ञायक भाव है। हमें बाहर के रोगों से भोगों से क्या लेना देना? और हम कैसे भोगे? हम अरूपी हैं। बोलो, अरूपी की हड्डी तोड़ो, कैसे तोड़ रहे? अरूपी को बूढ़ा बनाओ, कैसे बना रहे? अरूपी कैसे बूढ़ा हो सकता है? अरूपी की हड्डी कैसे टूट सकती है? कितने बढ़िया बातें हैं ये। जैसे ब्लैडर के अंदर भरी हवा ब्लैडर नहीं है। ब्लैडर टूटते साथ ही, फुग्गा फूटते साथ ही हवा निकल के चली जाती है। ऐसे ही तो फुग्गा है ये देह, खुद दम नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पुण्य पाप से संचालित है, हमारे विकल्प से संचालित ही नहीं है। हम उसी सीढ़ी से इतने दिन से उतर रहे, तब तो कुछ नहीं हुआ। आज उसका परिणमन का काल था, पाप पुण्य का उदय था, तो खेल हो रहा है। अरे पाप के उदय में गिरे हैं तो पुण्य के उदय में खड़े हो जाएंगे, उसमें कौन सी बात? और बिल्कुल दिल छोटा नहीं करो। नहीं खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा। हम तो यहाँ से जाएंगे, विदेश क्षेत्र जाएंगे, सिमंदर नाथ की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, स्वर्गों में ज्ञानियों के साथ तत्व चर्चा करेंगे। हम जहाँ नहीं गए ऐसे मेरू के चैत्यालयों की वंदना करने जाएंगे, रोज सुदर्शन मेरू, रोज भगवंतों के साक्षात पान पांसु धनुष के पद्मासन प्रतिमाओं के दर्शन करके। हमें जबलपुर में रहना उद्देश्य थोड़ी है। हमें क्या करना? हम तो अपनी जीवन यात्रा में निकले हैं, मोक्ष मार्ग की यात्रा में निकले हैं। इस बीच में जबलपुर नाम का पड़ाव पड़ा था। इस देह के निमित्त से बाल बच्चे हुए थे, इस देह के निमित्त से विवाह हुआ था। ना हम देह तब थे ना अब हैं, इसलिए ना हमें बाल बच्चों से मतलब है, ना जबलपुर से मतलब है, ना देह से मतलब है। इसलिए अब स्थिति रह गई थोड़े रहने की, अब स्थिति रह गई थोड़े रहने की।
जी कर मत यो छोड़ो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगे। कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का दुख मत भोगो। मिथ्यात्व नाम का शत्रु है, हमें रोग दुख नहीं दे रहा, मिथ्यात्व दुख दे रहा है। कोई के घर में आग लगी है, रो हम रहे हैं। अरे हमारे घर में तो आग आती ही नहीं है, रोग आते ही नहीं है, राग आते ही नहीं है। ऐसे चिदघन भगवान है हम। हमें एक सेकेंड दुख नहीं है हमारी सत्ता में। ये तो हम उल्टी मान्यता से परद्रव्य को अपना मान के उल्टी मान्यता का दुख भोग रहे, रोग का भी नहीं भोग रहे। रोग में दुख है ही नहीं, रोग के एकत्व में दुख है, उसको अपना मान रहे। उस एकत्व का दुख है। एकत्व तोड़ो, एकत्व बुद्धि तोड़ो, आनंद आएगा। ममत्व बुद्धि तोड़ो, आनंद आएगा। कुछ नहीं रखा। हाँ, मजेदार बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए एक क्षण जी स्वभाव सन्मुख जी, बहुत बढ़िया है। सिद्ध के समान है, सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। यहाँ वहाँ यहाँ फिर नहीं मानिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा। मेरे बाहर कहीं सुख नहीं है, सब सब आकर्षण खत्म कर दो। आपने परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहीं भी सुख की बुद्धि करी तो वो हैरान करेगी आपको। आपने मंदिर में सुख बुद्धि कर ली तो बिना मंदिर के दीनता आएगी। आपने किसी परद्रव्य में सुख बुद्धि कर ली तो उसके बिना दीनता आएगी। किसी क्षेत्र में कर ली, किसी काल में कर ली, दीनता आएगी, दीनता। इसलिए मेरा तो सब कुछ मेरे अंदर है, मेरा कुछ बाहर नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में मेरा तंतु नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। मेरा सब कुछ मेरे अंदर है। मेरे अंदर में भगवान आज मैं मस्त हुआ। बहुत सोचने के विषय है। अभी अनुकूलता में आदमी खुश हो रहा है। आज मंदिर में सोच रहे थे सब लोग अच्छे दिख रहे हैं। अरे ये अनुकूलता में अच्छे दिख रहे हैं, ये पुण्य के उदय को भोग रहे हैं। ये हमें नहीं चाहिए पुण्य का भोग। आ जाए प्रतिकूलता है, स्वागत है। अनुकूलता वो नहीं लेना। समझ में आया? इसलिए बिल्कुल नहीं। दीनताय अनुभवने से दीन कहाते। बिल्कुल मस्त रहो, मुस्कुराओ। अभी हमने उस दिन मामा जी के यहाँ कहा था, शोक से असाता वेदनी बनती है। आप जितने शोक संतप्त रहोगे, जितने दुखी होगे, जितना नेगेटिव सोचोगे, उतनी असाता बनेगी। असाता से प्रतिकूलता आती है बाहर में। इसलिए हमें उल्टा मुल्टा नहीं सोचना, अच्छा अच्छा सोचना है। परिणामी योग का विधान है, जैसे परिणाम करो वैसे बंद होते हैं। तो फिर प्रसन्नता के परिणाम करोगे तो प्रसन्नता आएगी, और दुख के परिणाम करोगे तो दुख आएगा। अब आप सोच लो, आपको प्रसन्नता चाहिए या दुख चाहिए? सब कुछ आपके हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसलिए बिल्कुल रंज मंज करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें कोई छू नहीं सकता। तोड़ मरोड़ की बात तो बहुत दूर की है। हम बिल्कुल अलग हैं इस देह से। ये तो यहाँ आ गए, फंस गए इस देह में। देह का परिणाम उदयाधीन जो आना है, तो वहाँ हम फंसे दिख रहे हैं आपको। हम यदि उसको फंसा हुआ अनुभव नहीं करें तो कुछ नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, कुछ मत सोचो। हमने कल कहा था ना, इंतजार नहीं करो कि जल्दी ठीक होके वहाँ चले जाएं। कहीं नहीं जाना हमें। हम जे हैं ही नहीं। हम आज तक मंदिर गए नहीं, हमने आज तक लकड़ी पकड़ी नहीं, हमने सोमा का शरीर देखा नहीं। हमारा है ही नहीं है शरीर। हम तो देह देह रूपी व्याधि के मंदिर से दूर बैठे। अब भुलाना पड़ेगा, सब भुला दो। पुरानी बातें याद रखोगे तो उनकी याद आके फिर दुखी होगी।
भूलने का विषय है, याद रखने का विषय नहीं है। कितनी बढ़िया दुनिया है हमारी, ये दुनिया सबसे अलग है। वाह, इसलिए हे जीवराज भगवान हो तुम, तो याद करो तो तुम्हारे लिए कौन दुख है, मैं तुम हो सवारी। तो मंदिराजों को से आदमी भग रहे हुए तो मुस्कुरा रहे, अरे भग लो, हमें क्या करना, पड़ोसी को खा जाओ, हम दुखी नहीं होंगे। बिल्कुल याद रखना, जितना दुख है वो मोहराग देश का है, परिणाम शरीर के परिणमन का नहीं है। शरीर में दुख है ही नहीं, शरीर के पर्याय का नाम दुख है ही नहीं, आत्मा की पर्याय का नाम दुख है। आत्मा की असरा गुण की विपरीत पर्याय को दुख कहते हैं, और कहीं दुख नहीं है। और यदि मोह राग देश ही दुख का घर है, तो हम नहीं करेंगे मोह। कहने दो जिसको जो कहना, सोचने दो, हमें क्या है। समझ में आया? इसलिए बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। जो भोगों के दास हैं वे उदास हैं, जो भोगों से उदास हैं सारा जग उनका दास है। इसलिए कुछ मत सोचो, हम तो अपने साथ हैं। हमने पहले ही अपनी आत्मा से दोस्ती की होती तो आज भी हम रो नहीं रहे। हमने अपने से दोस्ती नहीं करी ना, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं तो जाने आने वाला समझ रहे हैं, हम नहीं है जी। हमारा मंदिर तुम्हारे अंदर है। मन मंदिर में चल मेरे भाई, मोक्ष मार्ग अक्षय सुखदाई। मन मंदिर में चल मेरे भाई। इतनी बढ़िया दुनिया है, कहाँ भटक रहे हो जबरदस्ती। बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र के बाहर नहीं है दुख, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के बाहर नहीं है सुख। उल्ट हमें देह का दर्द नहीं दे रहा, उल्टी मान्यता दुखी कर रही है। हम तो उल्टी मान्यता पे कुठाराघात करेंगे। हमारा उपाय जो ये इलाज चल रहा है कि चल रहा है ना, अपनी मान्यता बदलने का अनंत इलाज चल रहा है, अपने ज्ञान को सही करने का इलाज चल रहा है, अपने स्वरूप की साधना का इलाज चल रहा है। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, कभी कहीं नहीं गए। हम देह में ही नहीं आए तो अन्य भाव की कौन कथा। आज भी हम देह में नहीं आए, हम देह से भिन्न हैं। हम शुद्धात्मा हैं, बस फीलिंग के विषय हैं, हम फील करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अभी इस देह की सारी परिस्थितियों को हम जानने वाले हैं, हम करने और भोगने वाले नहीं हैं। हमने आज तक कहीं कुछ करा और भोगा नहीं। शुद्धात्म ही सारे भविजन दृष्टि में ले लो। बस हूँ की ओंकार, एम एम एम। जय इलाज है मम्मी, अपना वो इलाज नहीं है, जय इलाज है अपना। अपन जीव है, अपनी श्रद्धा की विपरीतता महा 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 रोग है। मिथ्या जैसा बैर ही नहीं लिखा। ये शरीर के रोग तो होते निपट जाते, मिथ्यात कैसे निपटाओगे? ऐसे निपटाएंगे साहब। ज्ञानाभ्यास भेद ज्ञान से अपने मिथ्यात्व को तार तार करके जाएंगे। बहुत अच्छा मौका मिला, बिल्कुल दंज नहीं करना। हमें नहीं उठने मिल रहा है तो हम बहुत आराम से निर्णय करेंगे, आराम से प्रतीति करेंगे। हम अपने निर्णय प्रतीति को नहीं बदलेंगे, अपने निर्णय प्रतीति को बरकरार रखेंगे। समझिए हम, इसलिए बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना। और बिल्कुल ये मत सोचो अरे हम पड़े रहेंगे, कछु नहीं पड़े रहेंगे। बाहर है क्या सुख? मंदिर में है क्या सुख? कुछ नहीं है सुख, तुम्हारे स्वभाव में है जीवराज।
इसलिए आचार्यों ने स्वभाव को दूर तभी सारी का लिखा, जिंदगी उसमें निकल जाती है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं कर पाता जीव। और आत्मज्ञान बिना सुख का लेस नहीं है कहीं। जिसमें सुख है उसकी ज्ञान नहीं किया तो क्या किया तुमने। इसलिए दिल छोटा नहीं करना। हम बहुत बड़े तत्व हैं, निकालो तारो, अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। वो सब मान्यता का खेल है, मन के मारे मार है, मन के जीते जीत। मुक्ति आपका इंतजार कर रही है कि ये जीवराज बहुत धक्के खा चुके, अब आ जाओ हमारे पास। और तुमने आप अशुभ भावों में अशुभ निमित्तों में जितनी प्रीति करी उतनी शुभ में करनी चालू कर दी। तुम पहले बीवी बच्चों के लिए रोते थे, अब मंदिर के लिए रोते हो। नहीं नहीं, हम नहीं रोएंगे। हम तो अपने अंदर के भगवान का दर्शन करके मस्त रहेंगे। ज्ञानी मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं। जे अज्ञान है कि हम दे, जे अज्ञान है कि हम बीमार हैं, जे अज्ञान है कि हमें हड्डी टूट गई, हमारी नहीं टूटी। तुम तो देह की हड्डी टूटने की बात करें, हम तो देह से ही छूटना और टूटना चाह रहे हैं। हमें इससे मतलब ही नहीं। आप तो प्रतिज्ञा लो अंदर से, अब दोबारा देह धारण नहीं करेंगे। कितनी बार इसके चक्कर में हम अस्पतालों में आएंगे, कितनी बार हम गंदी गोलियां खाएंगे, कितनी बार हम दुख सहेंगे। हम नहीं सह सकते। अब इसकी छुट्टी होगी। देह जाए तो भले शुद्धात्म रहना चाहिए, शुद्धात्मा की साधना ही हर समय दोहराइए। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले बैठने के लिए दुनिया तरसती है। अकेले साधना का नाम ही साधना है। बड़े बड़े धुरंधर मुनिराज तीर्थंकर केवली अकेले चले गए जंगलों में, वो साधना करते रहे। हमें बहुत अच्छा मौका है जीवन के इस पड़ाव में, हम अपने साथ कब समय बिताते। आज हमारे हाथ पैर चल रहे होते तो हम बाहर दौड़ भाग कर रहे होते, कहीं रोटी, कहीं पानी, कहीं मंदिर, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ। अच्छा है, अब हम शांति से बैठेंगे। पुण्य हमारी सेवा करेगा, पाप की हमारी निर्जरा होगी। और हम अपने आत्मा के संग निर्णय करेंगे, प्रतीति करेंगे। ये समय नहीं है खोने का, ये समय नहीं है सोने का, है वक्त पापमल धोने का। धो, बहुत अच्छा समय आया है। अच्छी हो जाने तो निर्जरा जो वो टूटो, तुम्हें जितनी टूटनी है, हमें नहीं टूटनी। हम तो एक बात जानते हैं, मुमुक्षु हैं, जो होता अच्छे के लिए होता है। समझ में आया। इसलिए बिल्कुल एक समय जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। उपयोग के पलट दो, उपयोग को, रुचि को और उपयोग को पलट दो, सब शांति हो जाएगी। रूप है ना आचार्यों पे, मुनिराजों पे, इतने उपसर्ग उस काल में केवल ज्ञान कैसे आया। यदि उपसर्ग के काल में दुख भोगना अनिवार्य हो तो फिर उन जीवों को उसी काल में केवल ज्ञान कैसे हुआ। मतलब पाप हृदय में दुख भोगना अनिवार्यता नहीं है, मूर्खता है। चोर तभी घर में घुसते हैं जब हमारा घर सुरक्षित ना हो। और हमारा घर यदि सुरक्षित है तो चोर वहाँ क्यों घुसेंगे, क्यों आएंगे। इसलिए इस मिथ्यात्व रूपी चोर को एक बार निकाल तो दो अपने घर से। अब मत आना यहाँ पे तुम। कितने दिन से हमारी शांति चुरा रहे हो तुम, कितने दिन से सहजता चुरा रहे हो तुम। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। आहा, हे मिथ्यात, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अब हम जाग गए हैं। ज्ञान जागा, ओ मोह भागा। ज्ञान जागा, ओ मोह भागा। बोल भैया।
निज स्वरूप में रमने वाले आया भोगक न, मानो आज हुआ श्रृंगार, समकित से आत्म का। उसी से श्रृंगार करो, कहीं नहीं जाना। एक बार यदि अंदर की सुख की आदत पड़ गई ना, अपने सब की छुट्टी हो जाएगी। कोई दीनता इनता भोगने, दीनता है समझ जाना किसी पर का आश्रय ले लिया तुमने। व्यक्ति परावलंबी व्यक्ति दीन होता है, स्वावलंबी व्यक्ति दीन नहीं होता। जैसे अपने घर में आदमी आराम से रहता है, जिसके पास खुद का घर नहीं वो गिड़गिड़ाता है दूसरे के, भैया आप क्या सो जाए आप क्या रह लें। ऐसे ही जब मेरे पास 3 लोग का नाथ है, सर्वोत्कृष्ट मेरे असंख्यात प्रदेशी भवन है, तो मैं क्यों दीनता करूं। इस देह के साथ रहने की या देह के साथ जीने की या देह को जीवित रखने की, मैं तेरा जो हो तो हो, मुझे तुमसे क्या लेना, किसी से कुछ लेना है नहीं। इसलिए ये समय नहीं है खोने का, बस एक एक समय आया। जितने समय दुख में बीते उतने समय हार के गए, बिल्कुल नहीं होने दो। दर्द के भी हम ज्ञाता हैं। दर्द आश्रव की पर्याय है और हम जीव हैं, जीव में आश्रव मिलता नहीं है। कौन ने बताया दर्द हुआ, जीव ने बताया। तो जीव को दर्द हुए, जीव ने दर्द जाना। यही तो मोह है कि जानू ही वस्तु हमें कैसे मिल गई। अग्नि टीवी में झलकी है कि आ गई है, झलकी है तो फिर जली तो नहीं है ना, हम कैसे जल गए। इस राग की आग में हम कैसे जलने लगे, जबकि हम भी मात्र ज्ञाता है। हाँ, इसलिए एक समय भी जी तू भगवान बनकर जी। बिल्कुल दिल छोटा करने का काम नहीं है। ज्ञानी तो जान के प्रतिकूलता खोजते हैं। मुनिराज जान के गर्मियों में पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, वो सूरज की तरफ मुंह करते हैं। श्रावकाचार में लिखा है वे प्रतिकूलता में जान के खड़े होके अपनी सारी निर्जरा करते हैं, बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, आ जाओ निर्जरित हो जाओ। फिर हमारे को आ गई है, वो भाग्य से आया है भाई, निर्जरा होने के लिए आया है। हमें भविष्य में नहीं भोगना इन कर्मों को, जा रहे हैं हमसे विदा हो रहे। कर्मों को कर दो विदा कि प्रभु हम मुक्ति को जाएंगे। हमें तो नहीं चाहिए, विदा करो इनकी। हाँ, इसलिए बिल्कुल टाइम खराब नहीं करो, बढ़िया मस्त रहो, बेकथाओं से दूर रहो। कोई आए तो बस कहना भाई हमें हमारी बात करो। अब हमसे हमारी बात करते ही नहीं हो, जब देखो तब पड़ोसी का पूछते हो। पड़ोसी का उदय से पूछो। पड़ोसी न डॉक्टर के हाथ में है ना कोई के हाथ, पड़ोसी का पूरा काम उदय के हाथ में। हाँ, इसलिए बिल्कुल एक एक समय बहुत मस्ती करो, खूब एनालिसिस करो अंदर से। हमारा सुख देह आश्रित है, अनुकूलता के आश्रित है या आत्म आश्रित है। हम किस बात पे खुश हो रहे हैं, देह की अनुकूलता प्रतिकूलता को देख के खुश हो रहे हैं, या हम आत्मा इस बात की खुशी मनाए। मरना तो हमें है ही नहीं अनंत काल तक। जब हम मरते ही नहीं है, अगर अमर है तो हम मरने जीने की चिंता क्यों करें। अमरता हमारे हाथ में है, हमें कोई मार ही नहीं सकता, हमें कोई जला ही नहीं सकता। मुक्ति के कंत भगवंत, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। पूरा सुख भरा है भगवान आदिनाथ जैसा। अभी भी हम वर्तमान में चंद्र भगवान और शांतिनाथ भगवान जैसे हैं। एक कितनी गंदी है उल्टी मान्यता ये।
एक समुंदर के सामने आँख में एक कंकड़ आ जाए तो पूरा समुद्र नहीं दिखता, कंकड़ इतना मुक्त हो जाता है। ऐसे हम पूरे बने बनाए सुख के कंद भगवान हैं, और एक समय की उल्टी मान्यता में कि हम जी, हम श्रेणिक हैं, हम देह हैं, हम बीमार हैं, रे रे अनंत सुख के घर को अनंत दुख में डाल दिए। हाँ, इसलिए देह जाए तो भले शुद्धात्म में रहना चाहिए। इसलिए दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम नहीं हैं अस्पताल में, मान्यता ही का तो खेल है। मानो तो लाख के, नहीं मानो तो खाक की। इसलिए समय खोने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ा, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये देह तो उदय अनुसार चलती है तो चल रही है, आयु अनुसार दे रहेगी रहेगी। जे ऐसा कर देंगे कि जो, अरे कोई कोई करने धरने वाला नहीं है। जिस चीज़ की व्यवस्था किसी और के हाथ में है ही नहीं, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। जिसकी व्यवस्था उदय के अधीन है, उसमें उसकी ऐसी क्या गलती है, और कोई कर भी क्या सकता है। जो काम देह का है वो देह कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, देह अपना काम कर रही है। शुद्धात्मा की साधना ही नित्य करना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। बहुत अलग अलग मोक्ष मार्ग है, इसलिए बिल्कुल खुशियाँ मनाओ, प्रसन्न हो जाओ। हमारे अंदर भगवान है, और हमारे भगवान को कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, साँच को आँच नहीं है। अपनी प्रभुता अपने अंदर है, हम क्यों टेंशन करें। जब कुछ घटा ही नहीं तो क्यों रोएं, जब मरते नहीं तो क्यों टेंशन करें। जब कुछ हमारा गिरा ही नहीं है तो हम हीन दीन क्यों अनुभव करें। हमें नहीं करना। बहुत बुरी बला है मिथ्या, बहुत बुरी बला लिखा आचार्य। इस बला से निजात पाओ। इसलिए भाई आत्मानुभव जरूरी है, मतलब मैं आत्मा हूँ ये अनुभव जरूरी है बस। कितनी बार तो अपन इससे लंबी लंबी आयु में जी के गए, निरोगी रह के गए, कहाँ हुआ उससे। हमने 78 साल बिना टूट फूट के बिता दिए, तो हम क्या करें। तुम तो ये बताओ, तुम अपने से जुड़े कि नहीं, तुमने अपनी प्रभुता देखी कि नहीं। ये तो खुदा का खेल है, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं। सचमुच बाहर कोई की चतुराई नहीं चलती, सिर्फ उदय की चतुराई चलती। जिसको उदय रूपी छोटू संभाल के रखा है, उसे हम क्यों संभालने की सोचें। हम तो अपने परमात्मा को संभालेंगे। हाँ, इसलिए दिल छोटा नहीं करना, बिल्कुल मस्त रहो, एक एक समय खूब उत्साहित रहो। आचार्य ने तो मृत्यु महोत्सव मनाया, मुस्कुराए। कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफर ही है। अभी घर में पड़े थे, 5 दिन से अस्पताल में पड़े, फिर घर चले जाएंगे। ट्रांसफर ही तो हुआ, हम तो पूरे थे। ऐसे इस देह में आए तब भी पूरे थे, इस देह से चले जाएंगे तब भी पूरे रहेंगे। इसके पहले जहाँ थे वहाँ के लोगों को अपना मान रहे थे, अब यहाँ के लोगों को अपना मानने लगे। सचमुच में हैं कहाँ अपने। एक एक जीव की सत्ता न्यारी है, एक एक जीव स्वतंत्र सत है।
बस खुश रहो, खूब मस्त रहो अंदर से, अपनी प्रसन्नता का सुख भोगो। दुख बाहर में आकुलता हो रही, दुख उस काल में भी प्रसन्न रहो कि हम देख रहे हैं, तब तमाशा देख रहे। पड़ोसी में, पड़ोस के कमरे में कोई रोगी चीख रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो गायक हैं उसके, हम उस रोग को भोगने वाले थोड़ी हैं। हम भोगी थोड़ी है, हम रोगी थोड़ी है, हम तो गायक हैं। इसलिए जी करे मते यो छोटू, काहे तुम बिन कारण दुख भोगे। होने को तो और भी क्या क्या नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटी सी हड्डी में काम खत्म हो गया, नहीं तो क्या क्या और हो सकता था। उनको सिर खुल जाता, कोमा में चले जाते, होश नहीं रहता, चार छह हड्डियां और टूट जाती, कहाँ पड़े रहते हैं। कुछ नहीं, देव दर्शन के भाव से निकल रहे थे, बड़ा काम हल्के में निपट गया। कोई बड़ा उदय था, निर्जरित होके चला गया, छोटे में संक्रमण हो गया उनमें। हाँ हाँ, इसलिए समय नहीं खोने का है, वक्त पाप मल धोने का। यही पाप है कि हम अपने को देह माने, मिथ्यात्व है। अपने को रोगी माने, बिल्कुल नहीं मानना रोगी फोगी। ना हम देह हैं, ना देह के रोग हैं, हम तो निरोगी भगवान हैं। जब देह ही हमें नहीं छूटी, जहाँ देह अपनी नहीं रोग कहाँ ते होए, जहाँ रोग अपना नहीं दुख कहाँ ते होए, जहाँ रोग अपना नहीं हड्डी कहाँ ते होए, कुछ अपना नहीं होए इसका जो। पर गारंटी है, आप अंदर से प्रसन्न रहोगे तो प्रतिकूलता भी निर्जरित होगी और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो दो ही दिन से जाएगी। चिंता फिक्री दुख ये मुमुक्षुओं के लक्षण नहीं है। मुमुक्षुओं से तो कोसों दूर रहते हैं। और हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे बेचारे लंगड़े हैं जिंदगी भर, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। दुखी होने थोड़ी पैदा हुए। ठीक है, प्रकृति को यही मंजूर था, हमें मंजूर है, इसमें क्या बुराई है। खा तो लिया, आदमी केक बनाता है, 2 दिन 3 दिन खाता है, शुरुआत में कितना अच्छा लगता है, बाद में 4 दिन बाद में खराब होने लगता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, कोई बात नहीं। ऐसे ये देह है, पहले कुछ है अब कुछ है, ठीक है, चलता है। भोग तो लिया अपने, गाड़ी लेके आता आदमी 10 साल चलाता, बाद में खराब होती भेज देता है। यार अपन 10 साल तो खूब चलाई। ऐसे ही देह के साथ खूब समय, खूब मस्ती से रहे, खूब देवसास गुरु की पूजा आराधना करी, खूब तीर्थ यात्रा करी, खूब वंदना करी। अब तो स्वभाव में रहेंगे, ठीक है, हो गई खटारा, हो जाने। प्रकृति का नियम है, चीज़ खराब होती है, बदलती है, आती है, जाती है। हम भी तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हम नहीं देखना उस तरफ। अब तो हम एक सेकेंड भी नहीं देखेंगे उसकी तरफ, उसका जो हो सो हो। उसके चक्कर में अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे। और यही मुक्ति है। आज से यदि हम उस तरफ से निर्भर हो गए तो हो गई मुक्ति। कब द्रव्य मोक्ष होगा हमें नहीं पता, हम तो भाव मोक्ष में बैठे हैं। हम भावों से मुक्त हैं, हमारा भाव मोक्ष हमारे पास है। हाँ हाँ, कितनी बढ़िया दुनिया है ये वाली। कौन कहता है भगवान दिखते नहीं, ज्ञान में देखो वो तो छिपते नहीं। ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञान लखते रहो, आत्मा है हमारा वो, सिद्धों के संग मस्ती करते रहो, मुस्कुराते रहो। आसाता में बंधे कर में छूट जाएंगे।
अपूर्व अवसरें सा किस दिन आएगा, यही अपूर्व अवसर, यही अपूर्व पर्याय। इसलिए बिल्कुल दिल छोटा नहीं करो, एकदम मस्त रहो, उपयोग बिल्कुल खाली मत रखो। या तो अपने शुद्धात्मा का चिंतन मनन, और नहीं तो फिर बस पंच परमेष्टि की तरह भगवान को याद करो, समय शिखर को याद करो, जहाँ जहाँ की वंदना करी एक एक वेदी को याद करो, एक एक वेदी में कौन से भगवान थे, अपने उपयोग को इसमें लगाए रखो, शुभोपयोग में, शुद्धोपयोग में। समझिए, ये भी धर्म ध्यान कहलाता है। वेदियों पे भगवान को याद करो, कहाँ पे एक एक, तो अपना उपयोग उसमें लगा रहता है ना, पापों से बचता है उपयोग, आकुलता से बचता है उपयोग। इसलिए खाली बैठे बैठे भी अच्छी अच्छी बातों का विचार करो। देह को ठीक करने का इंतजार मत करो, घर में जाने का इंतजार मत करो, वो तो परनमन जो है सो है। हम तो अपने साथ रहेंगे, कौन का घर, कौन की देह। हम तो जाए वतन के काम पर हैं, अपनी शुद्धात्मा के धाम पर हैं, हमें क्या करना है किसी से। शुद्धात्मा ही सार है, शुद्धात्मा ही सार है, बाकी सब बेकार है। और अब इस जीवन के इस पड़ाव में आके किसी के सहारे की तरफ मत देखो। हम अपने 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 साथ जिएंगे, अब बहुत हो गया, बहुत दिन बैसाखियों पे जी लिया, अब नहीं जिएंगे बैसाखियों पे, अब तो अपने बूते जिएंगे, अपने साथ रहेंगे। हमारे पास कौन सी कमी जो हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपन पिछाना। इसलिए मस्ती की बातें हैं, आनंद की बातें हैं। ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या।